क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ऐसा सवाल जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं? आदमी के मरने के बाद आत्मा बचती है। ये कैसा सवाल है? ऐसा भी होता है कोई? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ अंधविश्वास है, डर है। आज घर में फैसला होगा कि साइंस सही है या आत्मा का विश्वास। चलो ठीक है। चलो डिबेट करें क्या? आज आपका यही भ्रम तोड़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं मानती हूँ कि आत्मा होती है। अपने धर्मों में, भगवत गीता में भी लिखा है कि आत्मा होती है। आत्मा शरीर बदलती है, जैसे अपन इंसान कपड़े बदलते हैं। तो क्या अपनी भगवत गीता में गलत लिखा है? कई बच्चों को अपना पिछला जन्म याद होता है कि नहीं होता है? तो फिर ये सब क्या है? मतलब लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, मैं उस बच्चे को पिछला जन्म याद है। तो कहीं ना कहीं आत्मा सत्य है ना। मतलब ये मशीन चल रही है और जैसी मशीन, मतलब कुछ निकल जाता है तो ये बंद हो जाता है, तो कुछ तो सच्चाई होगी ना इसमें। देखो, मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकली समझाता हूँ। दिमाग बंद, सोच खत्म। हम्म, हार्ट बंद, जिंदगी खत्म। और जो भी सोच है तुम्हारी, दिमाग। दिमाग से आती। आज सब कुछ तुम्हारी अपनी कल्पना है, अपनी सोच है। अंधेरा कमरा, डर लगने लगेगा। नए नए गंदे गंदे ख्याल आएंगे। अपनी सोच में अपने आप को भूत दिखने लगेंगे। तो जो भी चीज है वो आप सोच है। अच्छा, कई बार में अपन ने ये भी तो स्टोरी सुनी है ना कि भाई वो बिल्कुल मरने की कगार पर था और वो मतलब जाकर वापस आया है। वो मतलब वर्णन करते हैं कि भाई ऐसा था, स्वर्ग ऐसा था, मतलब आत्मा उसकी जाकर आई है। तो आप इस चीज को क्या मानोगे? अच्छा, ये सब कहा किसने आपसे? क्यों, कितनी स्टोरीज नहीं नहीं, अपन देखते हैं। कहने वाला कौन है? इंसान ही है। इंसान ही है। हमने तो कुछ देखा ही नहीं ना। हमने तो बस ठीक है भाई, वो अनकॉन्शियस है, लगा गया। थोड़ी देर बाद वो आया, अरे है। तो लेकिन उसने उस बीच के टाइम में जो स्टोरी बनाई वो क्या तो थी? स्टोरी किसने बनाई? उस इंसान ने बनाई। सुनाई किसने? उस इंसान ने सुनाई। तो फिर सोच लेकिन किसकी आप है? सोचो कि वो बीमार बंदा इस कंडीशन में था, क्या वो इमेजिनेशन कुछ कर सके? लेकिन हमारे सामने प्रेजेंटेशन क्या आई? लेकिन करी, मतलब अपन एक तरफ कह रहे हैं कि वो बंदा बीमार था, कह रहे हैं ना बंदा बीमार था। सही बात। तो फिर और वो जाके आया, मतलब अपने को लगा, और लेकिन उसका दिमाग उस कंडीशन में था कि वो एक स्टोरी क्रिएट कर सकता। अब ये सब चीज देखो, सोच है। अब उसने क्या सोचा, कैसे किया, हमने जो देखा वो आपने मुझे बता दिया। बट ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं। कहीं कहीं हमारी सोच ज्यादा काम कर रही है। कहीं हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच जाते हैं, तो वो हमारे इमेजिनेशन जो है उसके जैसी हो जाती है। अरे कल रात को मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ यार। मेरे को भी लगा कि जैसे ना अपने आसपास कोई घूम रहा है, और फिर ना अचानक से कमरा खुल गया और मुझे तो बहुत ही डर लगने लग गया। मतलब ऐसे लगा कि भाई कोई है, और मैं तो डर के सो गई। तुम भागी तो नहीं? अरे यार, भागती कैसे, डर लग रहा था। तो फिर भागी गई, भागती ना, डर लग रहा था तो। नहीं यार, मैं देखते तो सो कौन था गई। बाहर, कौन नहीं था? नहीं यार, मुझे तो डर लगा जो मैं सो गई। तुम्हारा हो सकता है हवा रही हो। हवा कहाँ से आएगी, खिड़की तो बंद थी। चल सही से, हॉरर मूवी देखी थी ना? देखी तो थी फिर लेकिन फीलिंग तो असली आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था घर में कोई है। जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, वो ही सारी चीज तुम्हारे दिमाग में चलेगी। चलो सही से बताओ, तुम्हारे को तो प्रेशर कुकर की सीटी भी बहुत लगती है ना? और तुम्हारा मोबाइल बंद हो जाए तो तुम्हें, तुम्हारी भी दुनिया खत्म हो जाती है। अरे वो एक अलग चीज है यार, मोबाइल तो आज अलग चीज हो गई ना। हाँ। पर डर, डर तुम्हारी सोच है। मैं कोई नहीं डरती हूँ। हाँ हाँ। हॉरर मूवी देखोगे और फिर कहोगे ओह मैं डर गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा फिर ये बताओ कि जब अपना कोई चला जाता है तो ऐसा महसूस नहीं होता कि वो अपने आसपास है? ऐसा फील करा वो है कभी वो आपने? वो आपके ज्यादा नजदीक था, इसलिए आपको हर जगह वो दिखाई देता। हाँ, मतलब ऐसा महसूस होता है ना। बिल्कुल है, क्योंकि वो हमारी फीलिंग्स में, हमारे शरीर में, हमारी हर चीज में वो। नहीं, लेकिन वो तो जा चुका है ना, फिर हमें उसका एहसास क्यों है? मतलब कुछ कुछ याद, शक्ति तो इसको उसकी है। इसको कहते हैं याद।
आपको याद आती है तो फिर आप हर चीज पल पल में उसको खोजते हो। आपको लगता है वो बैठा है, वो यहीं है। तो मतलब आप कहना चाहते हो आत्मा होती नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। मतलब शायद। अपने धर्म ग्रंथ फिर इस अकॉर्डिंग तो गलत हो गए। नहीं नहीं, कुछ कुछ, लेकिन ज्यादा प्रॉपरली ऐसा भी नहीं है कि आप इतना डरो मत। खुद डरोगी तो बच्चों को क्या करोगे? बच्चे भी डरेंगे। ये बात तो सही है, डरने से बेटर है फेस करना। क्योंकि अगर मैं खुद डरूंगी, खुद ये सब महसूस करूंगी, तो बच्चे क्या सीखेंगे? डर के आगे जीत है, डर इसलिए के आगे जीत है, सही कहा आपने। समझो, सीखो, पढ़ो लिखो, लेकिन दिमाग पे हैवी मत होने दो। जो देखो, एक चीज बताता हूँ, जैसा पढ़ोगे, जब आप सोचोगे तो दिमाग में वो ही चीज आएगी। कभी मूवी देखो, आपको मूवी की क्लिप्स घूमेंगी, आपको लगेगा मैं खुद वहां हूं, ऐसा हो रहा है। इसलिए ये जो भी है हमारी सोच से शुरू है, सोच पे खत्म। दोस्तों, इन्होंने मुझे तो समझा दिया, बट आप इनके दिए गए जो इन्होंने बताया समझाया उससे सेटिस्फाई हो क्या, या आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी हैं? आपको क्या लगता है, क्या सच है क्या झूठ? आप आत्मा के फेवर में है कि नहीं, कि आत्मा होती है कि नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही डिबेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।